पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स हैं। आप इनको यूज़ करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर शिपिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप बचा सकते हैं, चाहे आप एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे इम्पोर्ट करते हैं। तो ये तीनों को मैं एकदम एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखिए, एसकेडी होता है सेमी नॉकडाउन यूनिट। तो यहाँ पे अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर इम्पोर्ट के एग्ज़ाम्पल से चलते हैं, तो सेमी नॉकडाउन यूनिट क्या होता है? कि एक मोटरसाइकिल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर लेट्स सपोज़ हम किसी कंट्री से मोटरसाइकिल इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे चेजिस पे इंजन लगा हुआ है, यानी वो सेमी बिल्ड है और बाकी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद टायर लग रहे हैं और पेट्रोल जो टैंक है वो फिट हो रहा है, सीट लग रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सेमी नॉकडाउन हो जाएगा। यानी ऑलरेडी सेमी चीज़ें बनी हुई थी और यहाँ पे आके उसकी असेंबली हुई है, तो उसको एसकेडी बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि थोड़ी हमारी शिपिंग कॉस्ट सेव हो जाती है, टैक्सेस, इम्पोर्ट ड्यूटी सेव हो जाती है। अगर मैं सीकेडी की बात करूं तो ये कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे इंडिविजुअल पार्ट्स हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे उसकी असेंबली करेंगे और वो फिर एक कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो अगर आप इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एसी है या एलईडी है, अगर एसी के सारे पार्ट्स इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट्स हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे एक उसका मैन्युफैक्चरिंग असेंबली प्लांट लगाते हैं और वहां पे उसको असेंबल करके पूरा एसी बनाते हैं, तो उसको हम सीकेडी कहेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट एसी मंगाने की जगह स्पेयर पार्ट्स मंगा रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब क्रिएट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, तो उस वजह से गवर्नमेंट आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर देती है और इसको सीकेडी में आप यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है सीबीयू। तो सीबीयू होता है कंप्लीटली बिल्ड यूनिट। तो आपने अभी देखा होगा बहुत जगह पे न्यूज चल रही है कि टेस्ला जो है वो अपनी कार यहाँ पे इंडिया में सेल करना चाहता है, बट क्योंकि गवर्नमेंट उसको बोल रही है अगर आप पूरी कंप्लीट उसकी कार डायरेक्टली कहीं और मैन्युफैक्चर होकर इंडिया आती है तो उसमें 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो अगर 1 करोड़ की कार है तो वो 2 करोड़ की हो जाएगी। बट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, असेंबली यूनिट लगाएं, तो यहाँ पे अगर आके वो करता है तो अगर सेमी इसमें लेके आता है, अगर चेजेस में इंजन लगा हुआ आता है तो वो सेमी नॉकडाउन हो जाएगा और सारे पार्ट्स इंडिविजुअल आते हैं और पूरी असेंबली यहीं पे होती है, तो वो सीकेडी में आ जाएगा। और अगर कंप्लीट कार बनी हुई बिल्कुल पैक्ड सेल होने के लिए यहाँ पे आती है तो वो सीबी हो जाएगा, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट हो जाएगा। तो होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं जो इंडिया में असेंबल होते हैं, पार्ट्स चाइना से आते हैं, तो ये उसी फॉर्म में आते हैं, सीकेडी, एसकेडी। तो अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है, कहाँ पे आपकी टैक्सेस ड्यूटी बच रहे हैं, कहाँ पे आपको शिपिंग कॉस्ट बच रही है। तो शिपिंग कॉस्ट का भी बहुत मैटर होता है अगर स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरा बिल्ड प्रोडक्ट होगा तो उसको शिपिंग वॉल्यूम, जब उसको पैक करेंगे तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। बट वो स्पेयर पार्ट्स में प्रॉपर तरीके से पैक होकर आएगा तो वहां पे क्या आपकी शिपिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। आप किसी